निफ्टी बैंक 7 जून के बाद जो सबसे लोअर लेवल था क्लोजिंग का वो इसने आज छुआ है। तो आप सोचिए जून से लेकर 6-8 महीने के लोअर लेवल पे पहुंच चुका है। समझ तो गए होंगे आप। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर ये सबसे ज़्यादा टूटे हैं। यहाँ पर पैनिक का माहौल एकदम साफ दिख रहा है। रिकवरी दिख रही है एफएमसीजी शेयरों में। इसका भी पूरा विश्लेषण होंगे क्यों है रिकवरी, यही क्यों ऊपर। और ओएनजीसी जैसे रिलायंस जैसे शेयर जो है जो निफ्टी को थोड़ा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कितने होंगे कामयाब, इसका भी होगा पूरा विश्लेषण। ये है आपके लिए आज अब तक का पूरा हाल। डाउ फ्यूचर्स मजबूत, यूरोप के बाजार सुस्त। इग्नोर यूरोप, डाउ फ्यूचर्स देखो जरूर, लेकिन उसको देख के कुछ गलत फहमी मत रखना कि हम बहुत भाग जाएंगे। ये है अब तक का हाल। ठीक है, ये तो बड़ी बातें हैं सर, जो कि बहुत बड़ी बातें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल मेरे दिमाग में है, ये हो क्या गया, ये क्या हुआ ये? दो चीज है। हाँ। आज गिरावट की वजह वैसे देखा जाए तो दो जगह गिरावट है। एक मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, करेक्ट, और दूसरा आपकी गिरावट है बैंकिंग शेयरों। हाँ। ठीक है। सो बैंकिंग शेयरों की गिरावट तो क्लियर कट समझ में आ रही कि क्यों है। उसका रीजन ये कि जो कमजोर जीडीपी के नंबर्स आए हैं कि भाई ये पूरे साल का अनुमान जो 6.4% का है, 6.5% से थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ उससे थोड़ा सा बाजार दुखी हुआ है। ये देखिए बैंकिंग शेयरों का जीडीपी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता ही है, हम जानते हैं। सो अगर जीडीपी की ग्रोथ थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई दिखे तो बैंकिंग शेयरों पर उसका नेगेटिव सेंटिमेंटल इफेक्ट होता है, वो आप होती हुई देख रही हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका बैंकिंग शेयर का। अब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में क्यों गिरावट है? कायदे से तो गिरावट वहाँ होनी चाहिए जहाँ एफआईज ज़्यादा बिकवाली कर रहे हैं। अब क्या है कि एफआईज की बिकवाली तो हो गई है कम, नहीं के बराबर है। लोकल फंड्स खरीद रहे हैं। आमतौर पर ये मान के चलते हैं आपके लोकल फंड्स मिड कैप स्मॉल कैप खरीदेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ जो हो रही है इस साल के अंत में, अभी शुरुआत में जो लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं कि इस साल जिस तरह की अनिश्चितताओं में आप प्रवेश कर रहे हैं, ज़्यादा फंड मैनेजर्स को लगता है कि लार्ज कैप सेफ है। अच्छा, वैल्यूएशंस वाइज भी सेफ है और मार्केट के रिस्क के हिसाब से भी सेफ है। तो थोड़ी सी एक चर्निंग और शिफ्टिंग ये चल रही कि थोड़े महंगे वैल्यूएशन वाले स्मॉल कैप शेयरों से बाहर निकला जाए, महंगे वैल्यूएशन वाले स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों से बाहर निकला जाए और सामने लार्ज कैप शेयर ले लें जो गिरने में अब कम है, ऊपर से 10% का करेक्शन दे चुके हैं और क्वालिटी वाइज थोड़े से बेहतर है। राइट। तो निफ्टी में पिछले साल आपके 9% के रिटर्न बने, 25% के रिटर्न मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बने। उनके वैल्यूएशन पी मल्टीपल निफ्टी के वैल्यूएशन से कहीं ज़्यादा है। करेक्ट। तो लोगों को लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप मिड कैप स्मॉल कैप के बजाय लार्ज कैप में रहे, इसलिए वहाँ बिकवाली है और वो वैल्यूएशन को एडजस्ट। देखो दिग्गज शेयर कमजोर होकर अगर सही वैल्यूएशन पे आ गए तो और उल्टा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के बीच में वैल्यूएशन गैप बढ़ जाता है। ठीक है। तो वो कमी होने की कोशिश हो रही है। इस वजह से आज बाजार में थोड़ी बिकवाली ज़्यादा होती हुई दिखी है। आमतौर पर एफआईएस का फोकस बहुत ज़्यादा नहीं होता। ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि मिड कैप शेयर पास उनके पास है नहीं है, लेकिन कम होते हैं, लिमिटेड मात्रा में होता है। तो आज मुझे लगता है कि थोड़ा मूड बिगाड़ने का काम छोटे मजलूए शेयरों ने ज़्यादा किया है और गिरावट की दो वजह रही है। ठीक है। एक मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी जो गिरावट की वजह कुछ हद तक आप जीडीपी के नंबर से भी मान सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर जीडीपी की ग्रोथ थोड़ी सुस्त पड़नी है तो कमाई, कंपनी की कमाई है ना, जब बढ़ती हुई जीडीपी में मिड कैप स्मॉल कैप के शेयरों की कमाई ज़्यादा बढ़ती है, एकदम तेजी से बढ़ती है, और घटती हुई जीडीपी में इनकी कमाई घटती भी ज़्यादा जल्दी से। सो इसलिए आज मार्केट वो 1-1.5% जीडीपी का आंकड़ा कम होने वाला है, उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो गिरावट का पूरा लबोलुबाव यह है कि कमजोर जीडीपी के आंकड़ों के अनुमान ने अभी तक आंकड़ा है नहीं, इस साल का अनुमान है, उसने थोड़ा सा आज मूड खराब किया है। ओके। अच्छा सर,